स्पेशली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं आपके सामने एक स्कैंडल रखने जो शायद पाकिस्तान की तारीख में अनोखा इन सेंस ना हो कि नून लीग पहले भी वैसे काम कर चुकी है इनके लीडर से लेकर नीचे तक, लेकिन एक शख्स है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। इस्लामाबाद में उस शख्स के बारे में ये राय बनाई जाती है, ब्रांडिंग बनाई जाती है। जैसे अभी मैंने ये कफ ऊपर किया ना, तो ये भी एक ब्रांडिंग होती है बहादुरी बनाने के लिए। वैसे तो गर्मी के लिए आप कफ ऊपर करते हैं, तो ये या खोलने की भुट्टो साहब ने ये दिया था कि कफ खुले हों और उसके साथ आप तकरीर करें, तो आप बड़े अवामी किस्म के आदमी होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बिलावल जरदारी जो है ना, वो बटन ही नहीं लगवाता बेचारा अपनी बाजुओं को कि शायद उससे उसने बहादुर नज़र आना है। तो इसी तरीके से एक साहब हैं इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े उहदों पे रह चुके हैं। उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ है जो इस्लामाबाद के एंकर्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर जब मेरी डिस्कशन होती है, वो बड़ा मिस्टर ईमानदार है। और वो ईमानदारी की वजह क्या है, वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं जी। बड़े अमीर आदमी हैं लेकिन देखें वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। वो किसी टीवी चैनल पे आएंगे तो गाड़ी खुद चला के आएंगे। वो बेटे की सालगिरह करते हैं तो 1 पाउंड का केक नज़र आता है सिर्फ। ये बड़े सादा आदमी हैं, वो ये दिखाते हैं। ये भी एक पूरे का पूरा अशराफिया का ड्रामा है, लेकिन उनकी ईमानदारी और सादगी अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उससे आपने अंदाज़ा लगाना है। ये साहब हैं शाहिद खाकान अब्बासी। ये पाकिस्तान के एक से ज़्यादा दफ़ा पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके। और अब मैं आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूँ जिसके बाद आप ख़ुद हैरान होंगे कि ये किस तरह के लोग कहाँ तक पहुँचे और ये किस तरीके से सिर्फ़ अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके और इस तरह की चीज़ें करके ये कैसा एक इमेज बनाते हैं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो थे, जब वो 30/12/2016 से 4/1/2017 तक, आप सबको पता है कि ये फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जून की 30 तारीख से 30/12/2016 दिसंबर की 30 तारीख से ये रेमिटेंसेस के दौरान आई है। अच्छा जी, ये रेमिटेंसेस की डेट, ही वाज सिटिंग फेडरल मिनिस्टर, ये डेट ये है। ये रेमिटेंस की डेट है, अभी ऊपर है। ठीक, ये नहीं, ये मैं बिल्कुल वही डेट दे रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये 4/1/2017 तक ये अपने ओहदे पर थे और उस ओहदे में इन्होंने 3 रेमिटेंसेस, टीटियाँ जो मशहूर ज़माना होती हैं स्टब्बर की, वो 3 टीटियाँ इनको आईं और उन टीटियों की मद में 14 करोड़ रुपए, आज के रेट के हिसाब से आप देखें तो तकरीबन ये 14.25 करोड़ रुपए इनको उन 3 टीटीज़ के अंदर वसूल हुए। ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे। $5,38,895 इनको रिसीव हुए। ये जो मैंने ड्यूरेशन बताया, इस ड्यूरेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस दिखा रही है। जो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपके सामने रखूंगा अभी। ट्रांजैक्शन की जब हम डिटेल देखते हैं तो उसके ऊपर पता चलता है कि ये कंसल्टेंसी फ़ी, अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की, ये यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे। टीटी कौन लगवा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिनिटी ल्यूब्स एंड ग्रीस बनाने वाली कंपनी है, इंडियन कंपनी है, दुबई के अंदर इनका ऑफिस है। ये हिंदुस्तानी कंपनी जिसका मालिक बहुत करीब है मोदी के, आप अभी गूगल करेंगे तो बेशुमार तस्वीरें उनकी मोदी को के साथ आपको नज़र आएंगी। उनकी कंपनी से ये खुद गाड़ी चला के बावकार आदमी जो फिरते हैं इस्लामाबाद में, बड़े ईमानदार आदमी का आपके सामने देते हैं ये इमेज। इन साहब को कंसल्टेंसी फ़ी मिलती है। अब पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर है और बाहर से कंसल्टेंसी फ़ी। आपको याद होगा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो पूछते हैं कि किस चीज़ के पैसे आते हैं, तो मैं तो बताता हूँ, मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ये 200 स्टूडेंट थे, मैं ये भी है कि उनके क्या क्या ग्रेड आए, मैंने क्या पढ़ाया, मेरे नोट्स क्या थे। तो आप ज़रा बताइए क्या कंसल्टेंसी थी आपकी, जो आप एक इंडियन कंपनी आपको 14 करोड़ रुपए भेज रही है, 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान में। ये वो ट्रांजैक्शंस की डिटेल है। मैं आपको ट्रांजैक्शंस बता देता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन आई 3/1/2017 को। ये वैसे इंटरेस्टिंगली इसी बैंक में मेरा बैंक भी है, अकाउंट भी है, फैसल बैंक F7, यहीं पर मेरा भी अकाउंट है। और मैं अब्बासी साहब को दावत देता हूँ कि मेरा अकाउंट और अपना अकाउंट पब्लिक कर दें और एक एक ट्रांजैक्शन का जवाब दें। मेरे पास भी डॉलर आए हुए हैं, इतने डॉलर या इससे ज़्यादा मेरे अकाउंट में भी आए हुए हैं। तो मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहता हूँ, मैं बैंक को इजाज़त देता हूँ, कहते हैं तो लिख के दे देता हूँ कि मेरी भी एक एक ट्रांजैक्शन जो उसमें डॉलर आए वो भी ओपन कर दें और अब्बासी साहब भी हिम्मत करें, वो भी करें, पता चले कि किसको कहाँ से पैसे आए हुए हैं।
तो 3/1/2017 को शाहिद खाकान साहब को $2,69,935 रिसीव हुए। उसके बाद 30/1/2017 को 8,935 रिसीव हुए। फिर 29/12/2016 को $2,59,935 जो हैं वो रिसीव हुए इनको। ये 3 ट्रांजैक्शन हैं जिनकी सारी डिटेल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके हैंड ओवर कर दूंगा। अब ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनकी आपको पता है कि एक ओरिजिनल मैसेज निकलता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है जी ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये ओरिजिनल मैं आपको ट्रांजैक्शन की जो बैंक में डॉक्यूमेंट है वो दे रहा हूँ। इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये कंसल्टेंसी फ़ी है। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन्होंने कंसल्टेंसी फ़ी की मद में ये पैसा रिसीव किया। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। इसकी भी मैं आपको बैंक की ओरिजिनल कॉपी दे रहा हूँ। ये भी आप बैंक से वेरीफाई करवा सकते हैं। फैसल बैंक यहीं मौजूद है, उनसे पूछिए। और पीछे से जो बैंक था जिन्होंने भेजा था वो मशरिक बैंक है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ट्रिनिटी कंपनी जो है वो दैट इज़ ओन्ड बाय जो उसकी इंडियन कंपनी है वो है सिद्धार्थ। आपने फिल्मों में अक्सर नाम सुना होगा, हिंदी नाम ये सिद्धार्थ जो है ग्रीस एंड ल्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उनकी हिंदुस्तानी कंपनी है जिसकी ये सब्सिडरी है या जिसके असल मालिक इस कंपनी के ट्रिनिटी के पीछे सिद्धार्थ जो ग्रीस एंड ल्यूब्स वाले हैं वो हैं। और ये तीसरी मैं आपके सामने रसीद रख रहा हूँ। ये रसीदें हैं जो आज तक इस टब्बर ने नहीं दिखाई, कभी कतरी ख़त, कभी कैलबरी फॉन्ट, कभी कुछ। हम आपसे जब बात करते हैं इनकी रसीदों के साथ बात करते हैं। ये रसीदें हैं इनकी जो इनको पैसा रिसीव हुआ है, जिसको ये कंसल्टेंसी फ़ी कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप गूगल में करेंगे, इस कंपनी को गूगल करेंगे तो आपको गूगल में नज़र आएगा हु वी आर। ये कंपनी बताएगी इंडिया से कहाँ से हैं, क्या इनका। और अगर मज़ीद आप करेंगे तो आपको इसके मालिक की मोदी जी के साथ बैठे हुए, खड़े हुए, फिरते हुए तस्वीरें भी नज़र आएंगी। और ये इनकी फैसल बैंक की बैंक स्टेटमेंट है जो F7 ब्रांच के अंदर इनका अकाउंट है। ये उसकी बैंक स्टेटमेंट है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं जो इनके मुताबिक इन्होंने कंसल्टेंसी फ़ीस के लिए इन्होंने रिसीव की हुई हैं। किस चीज़ की हिंदुस्तानी कंपनी को ये कंसल्टेंसी दे रहे थे? याद रखिए ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और ये ग्रीस बनाने वाली कंपनी है। मीन ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ये दोबारा आपने याद रखना है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, ट्रिनिटी हो या सिद्धांत हो पीछे। और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फ़ी रखा हुआ है। जैसे कई लोग रिश्वत मनी को स्पीड मनी कहते हैं, ना जिहड़ा मर्जी रख लो। जिस तरह तुसी इत्थों एक सानू फैडरल च भेजिया सी पंजाब स्पीड, वो बेचारा वो अब इधर से निकलते ही ठुस हो गया जाते ही। तो नाम रखने से, नाम तो यहाँ के IG का भी राव सरदार था, वो राव गुलाम निकला। तो माँ बाप ने तो सरदार रखा था, उन्हें था कि कोई बड़ा बहादुरी का काम करेगा ये बच्चा बड़ा होके, ये कोई बड़ी गैरत वाले सौदे करेगा। तो वो आपने देखा जिस तरह से औरतों को मरवाया उस IG ने, जिस तरीके से हमारी MPA को एक को वहाँ पर तशद्दुद का निशाना, वो कोमा में रही, अभी तक उनकी स्पीच थेरेपी हो रही है। वो सारी गलाजत का मोजद जो था वो राव गुलाम था, जिसका नाम गलती से बर्थ सर्टिफिकेट पर राव सरदार लिखा गया था। और वो शख्स अब रेलवे में भागा हुआ है। तो मुझे शक है कि कहीं रेलवे में अब ये वाले काम ना हो। तो तमाम मुसाफिर अपने सामान की हिफाजत कर लें, अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत कर लें, अपनी औरतों की हिफाजत कर लें, क्योंकि एक बेशर्म आदमी आपका IG लगा हुआ है। ये ना हो कि वहाँ पर आपके लिए वहाँ भी मसाइल खड़े हों। तो मैंने जो आपके सामने ये चीज़ें रखनी थी वो ये रख दी। ये 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। अब जब आप शाहिद खाकान अब्बासी से पूछेंगे ये चीज़ तो 2-3 तरीके होंगे। एक, वो ये बताएंगे कि ये मेरे अब्बा के किसी ने पैसे देने थे जो उन्होंने भेजे हैं। शायद बताएं मैंने कर्जा लिया है। शायद बताएं ऐसे ही गलती से उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए होंगे, मुझे अभी तक याद ही नहीं वापस भेजने हैं। शायद बताएंगे कि ये मेरा प्राइज अमाउंट बाहर निकल आया था। मीन कोई ना कोई कहानी होगी फिल्मी किस्म की, लेकिन जवाब इन्हें देना चाहिए। अभी तक नैब में इन्होंने जवाब नहीं दिया इसका कोई खातर ख्वाह। ये अब आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो मेरा ख्याल बाजी आएगी वो जो डेले निकालती है बाहर। डेले मतलब आंखों को कहते हैं, लोगों के बच्चों को डराने के लिए। वो बदजुबान बाजी आएगी अभी,
डेले निकाल निकाल के बात करेगी। उस बाजी की अपनी करतूत ये है कि उसका शौहर जो है, उसके कहने पे बाजी ने सिगरेट बनाने वाली इंपोर्टेड कंपनीज को अरबों रुपए का फ़ायदा लेके दिया है। और ये जो मीसनी बाजी है, इसने फाइनेंस मिनिस्टर से ज़बरदस्ती वो करवाया। सारी बातों का जवाब देती है, ये जवाब नहीं देती जब मैं और फवाद चौधरी पूछते हैं कि सिगरेट बनाने वाली कंपनीज को आपने क्या फ़ायदा दिया, उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं वापस बता रहा हूँ कि इनके सिर्फ लीडरशिप के ये कारनामे नहीं हैं। हदैबिया पेपर मिल से ये शुरू हुए, आपको पता होगा। फिर मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। फिर हजूर ये हैं वो ज़राए, फिर कैलबरी फॉन्ट, फिर ऊँटों पे पैसा गया था, फिर हमारे दादा को तोहफ़ा मिला था। भाई अगर कतर ने आपको तोहफ़ा दिया है, आप दिन रात बड़ा तोशा खाना करते हैं। अगर कतर ने आपको तोहफ़ा दिया तो कतर चीचावतनी में तो है नहीं, ना ही कतर साहिवाल में है, ना ही फैसलाबाद में है, ना ही डीजी खान में है। कतर तो बाहर का मुल्क है। अगर उसने तोहफे में आपको अपार्टमेंट्स दिए थे तो तोशा खाने में जमा कराने थे।